जब दुनिया एक जंग के दहाने पर है, सीज फायर का मुकाबला कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान में बिजली के हवाले से बुरी खबरें आ रही। पीजे मीर, आप मुझे बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक पोश इलाकों में 6 से 8 घंटे, जबकि दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। ये एक मैसेज था कि अपनी औकात में रहो, अपनी जो तुम्हारी विजिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी, उसको अपनी स्ट्रेंथ ना समझो। तुम अभी भी हमारे नौकर हो। और ये कहते हैं ये राना नहीं है मेरी जानी, ये हकीकत है कि बेटा जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे से 10 कदम आगे हम चल रहे हैं। तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करें। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तानी दोबारा गधा गाड़ी के ऊपर आ गए। हाँ ये बात है, इंडिया चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान गधा गाड़ी पे आ गए। सब ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान में गधों के ऊपर आ रहे हैं। इंडिया चांद पे पहुंचे हुए पाकिस्तानी गधों के ऊपर आ गए। बस क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बल्कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अभी लोड शेडिंग का पता चला, तबाही आने वाली है। अभी आप आगे आगे देखें होता है क्या। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पता ही नहीं चलेगा कि बिजली इस पाकिस्तान में है ही कि। हमारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली उनको दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे ही प्यारे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुछ काट दिया है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत उन कंगालों जैसी हो गई है जो सड़क किनारे बैठकर सिर्फ मदद की भीख मांगते हैं। ये बात मैं नहीं, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस UN की रिपोर्ट चीख कर कह रही है। इनके पास न पेट्रोल बचा है और न ही अपनी जनता का पेट भरने के लिए पैसे। सालों तक इन्होंने अमेरिका और ट्रंप की जी हजूरी की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। रही सही कसर UAE ने पूरी कर दी। उन्होंने अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग लिया है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अब हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो कड़ा स्टैंड लिया है, उसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। आज पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उनका पानी न रोका जाए, लेकिन भारत अब बैकफुट पर आने वाला नहीं है। खबर आ रही कि आधी रात को पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट की वजह से अंधेरे में डूब गया है। बिजली और पानी की इस भयंकर किल्लत ने वहां की सरकार को शॉक में डाल दिया है। क्या भारत की ये चोट पाकिस्तान को घुटनों पर ले आएगी? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी पूरे अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। पहले पाकिस्तान को पेला और कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। जो वाटर पंप्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया, पानी फ्लो हमने बंद कर दिया है। वे सब कुछ किया भारत में बैठकर। और जो उनका सबसे बड़ा टेररिस्ट था अफरीदी, उसको गोली मार दी। ये आखिरी आदमी था हाफिज सईद की पार्टी का। ऊपर से अब शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के साथ इनको पेलने के लिए। अभी ये सारे काम तो हम कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट ऑफ भारत में, तो भारत में एक काम और हो गया। भारत में भी अजीत डोभाल जी ने मीटिंग करी है प्रधानमंत्री ऑफिस में जिहादियों को बुलाकर, यानी कि मौलवा मुफ्तियों को, और उन्हें बता दिया गया कि बेटा जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे से 10 कदम आगे हम चल रहे हैं। तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली उनको दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे ही प्यारे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुछ काट दिया है। पहले काटा पाकिस्तान का, भाई कुछ और नहीं काटा, बिजली काटी है, पानी काट दिया। उसके बाद यानी कि पाकिस्तान को पेलने के बाद बांग्लादेश का नंबर भी इनको दिखा दिया भारत के जिहादियों को कि ये देखो तुम्हारा प्यारा बांग्लादेश। एक मैसेज गया है बांग्लादेश को प्रधानमंत्री से, और मैसेज बड़ा क्लियर था कि तुम्हारा एंड हमें करना आता है। बट हमने क्या मैसेज दिया वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन बांग्लादेश ने उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या एक्शन लिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वही है जो हमेशा होता है, मोहम्मद सरेंडर कर गया। बांग्लादेश
अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। पाकिस्तान का तो मैं ऑलरेडी वीडियो आपको दे चुका हूं। बांग्लादेश ने अपने ही एयर ऑफिसर्स को, एयर फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मीटिंग हुई है भारत से, सिर्फ एक मीटिंग, और उन्होंने अपने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। जो स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, हाईली ट्रेंड एयर फोर्स के लोग हैं, वो आज हथकड़ियां डाले किसी जेल में पड़े हैं। उनका क्राइम एक ही था जो बांग्लादेश बोल रहा है कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। क्राइम क्या था? क्राइम एक ही था कि वो जो स्पाइंग कर रहे थे भारत के ऊपर। बांग्लादेश के अंदर बैठकर वो स्पाइंग कर रहे हैं भारत के ऊपर, और बांग्लादेश उनको बोल रहा है गद्दार, ट्रेटर बोल रहे हैं उनको। आप सोच सकते हैं कि इसका मायना क्या है? यानी कि अब जो सॉफ्टवेयर है बांग्लादेश का, वो मोदी जी ने अपडेट कर दिया। लोड शेडिंग इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में अपने अरूज पर है। इससे आम आदमी, कारोबारी तबका कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासर हुआ है। ताजर बिल्कुल कंगले हो गए हैं। कंगले से मुराद मांगने पे आ गए हैं। सफेद पोश जो सा बंदा ना वो मर गया, ठीक है ना। अब ये देखे ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जी पेट्रोल नहीं है, रात का 8 बजे का लॉकडाउन कर दें। अब सुनने में आ रहा है 6 बजे, तो फिर तो हम दुकानें बंद कर देते हैं। इससे बेहतर हाल यही है। पूरा दुकानें बंद करके जाए कहीं कहाँ? घर ही बैठ जाएंगे। घर बैठेंगे तो कमाएंगे कहाँ? वो अल्लाह वारिस, अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है। ये तो इनको हुक्मरान अल्लाह वारिस है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा हुआ है कि कुछ करें, कुछ कमाएं। इधर आके क्या करना है? लाइट ही नहीं है। 3-3, 4-4 लाख रुपए दुकानों के किराए हैं, किधर से निकालेंगे? आम आदमी की इस वक्त क्या सूरत है? आम आदमी मर गया है, पिस गया है। हुकूमत से क्या शिकवा है? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस चीज़ पे एक्शन लें। ये पेट्रोल हो गया, हुकूमत खुद ही बढ़ा रही है। हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? हुकूमत की तरफ से तो फिर हमारे सियासतदान ही फिर गलत है। सबसे बड़ी बात यही है। अब देखें ना, घर की मेन चीज़ें हैं बिजली, पानी, गैस, और उसके बाद घर की ग्रोसरी। ये तो मेन है। अगर हम ये चीज़ें ना होंगी, हम जिंदा नहीं रहेंगे। बेहतर हुकूमत से क्या शिकवा है? हुकूमत से यही शिकवा। तंग कितने हैं आप हुकूमत से? बहुत तंग है। क्या कहना चाहती है हुकूमत से? हुकूमत को यही कहेंगे, जाओ सारी जान छो। अगर नहीं हो रही तो आप कर दें, खत्म कर दें। लोड शेडिंग की वजह से गरीब लोग ज़्यादा परेशान हैं। इधर डेंगू इतना है कि लोग पहले तो सुकून की नींद सोते थे, लेकिन आज ये पोजीशन है कि वो सुकून की नींद भी नहीं सो सकते। हुकूमत से क्या सो सकते? हुकूमत को यही चाहिए कि लोड शेडिंग खत्म की जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।